माँ को बेटी की ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। एक शिक्षाप्रद कहानी। रूही की नंद निशा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रूही के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का भी मुहूर्त था। रूही ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनील निशा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में? पता नहीं बाद में बन पाए या नहीं। क्या करूं मम्मी? बिल्कुल मत देना, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष। वो खुद इंतजाम करेंगे और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती? बेटी उनकी है, वो खुद सोचे तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं। मम्मी मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुकी हैं। तो क्या हुआ, लेकिन तू बिल्कुल मना कर दे। नंद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनाए थे, तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर, समझी? अकल से काम ले, वो तेरे आने वाले वक्त के लिए हैं, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रूही को अपनी माँ से बात करके सुकून हुआ और वो सोचने लगी, मम्मी सही कह रही, मैं क्यों अपने गहने दूँ? वो लोगों की बेटी है, वो लोग इंतजाम करें। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू सुनैना ने सास और नंद की फोन पर हो रही सारी बातें सुन ली। सुनैना को बहुत बुरा लगा। अपनी सास की बात सुनकर सुनैना बहुत दुखी हुई। सुनैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया भी था कि वो रूही के घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें, पर रज्जो जी की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज सुनैना ने सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और रिलैक्स हो अपने काम में लग गई। शाम के समय सुनैना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विक्रम से बोली, आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बहुत घाटा हो गया। पापा भी रिटायर हो गए हैं। जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भाई की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देगा। अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, जो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती हैं। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फ़ायदा? आंखें दिखाती हुई रज्जो जी बोली। जब सुनैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने से भाई भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उल्लाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहनों को पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है मम्मी? बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी करना भी ज़रूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में
दे देंगी तो क्या गलत करेंगी। माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब। दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक हो सकता है तो मुसीबत में क्यों नहीं। लेकिन वो गहने उसके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। माँ, गहनों से ज़्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। माँ, सुनैना सही तो बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजाजी को दीदी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। विक्रम बोला, अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो और सुनैना मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा मम्मी। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराज़गी से रज्जो जी अपने पति किशन जी को देखते हुए बोली, शिकायतें तो बहुत है जो मैंने कभी नहीं की। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर ना समझी की पट्टी बांधी हुई है और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कह रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी। क्या पीछे हट जाओगी। क्या मेरी मुसीबत से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने पैसे प्यारे होंगे। जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने। रज्जो जी सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं सब। अपनी बेवकूफ़ी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, सचमुच में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूँगी, ना ही उसे गलत शिक्षा दूंगी। आपने हमेशा मेरी नासमझी और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। मेरी नासमझी के कारण मेरे लिए अपने प्यार को कम मत होने देना। रज्जो, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया और करता रहूँगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। रज्जो जी का हाथ पकड़ते हुए किशन जी बोले, पापा मम्मी आप भूल गए, हम यहीं हैं। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे मुझे रूही को फ़ोन करना है। रज्जो जी शर्माते हुए चली गईं। किशन जी ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, माँ को कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि परिवार का मतलब ही यही होता है। वक्त आने पर हम परिवार की मदद करें, ना कि पीछे हटे। पैसे गहनों को क्या है, ये तो आनी जानी होती हैं। सब कुछ सही रहा तो पैसे गहने दोबारा बन जाएंगे। इसलिए रिश्तों को अहमियत दें, ना कि चीज़ों को। और अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में ना करें, इससे बस रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।